आप देख रहे हैं केवल सच। माल आना चाहिए। बीच में हम आप लोग को बताए थे कि एक ही थीम पे काम करती है जीविका, जैसे भी हो जहां से भी हो माल आना चाहिए। यही एक मूल मंत्र है जीविका का कि माल किसी भी तरह आना चाहिए भैया, चाहे जैसे आए माल वो आना चाहिए। मेरे पास एक देखिए एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देखकर ही कुछ लोगों को पसीना आ जाए, ये ऐसा रिपोर्ट है। पद पोस्ट लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑब्लिक एसपीएम नन फॉर्म। एसपीएम नन फॉर्म, एसपीएम का मतलब ही हो गया कि ये स्टेट लेवल के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर है, स्टेट लेवल के अधिकारी हैं जीविका का। इनका नाम है मिस्टर राजीव कुमार सिंह। इनका पूरा परिचय अगर कहिएगा हमको देने के लिए तो ये मिस्टर राजीव कुमार सिंह BAS हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ये अधिकारी हैं। और ये लगभग मुझे लगता है एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लगभग 2014-15 के लगभग इन्हें जीविका में भेजा गया था DPM के पोस्ट पे। इस बात को आप याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं मिस्टर राजीव कुमार सिंह, जो कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं। इनको लगभग 2014-15 के आसपास में DPM पटना, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर पटना के पद पर इनको भेजा गया था। अब राजीव कुमार सिंह में न जाने ऐसा कौन सा गुण है और न जाने ऐसी कौन सी काबिलियत है और न जाने इनकी पहुंच कहां तक है कि राजीव कुमार सिंह BAS, जिनको कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जीविका को डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे, पटना डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर भेजा हुआ था, जीविका उनको इसी राजीव कुमार सिंह को बिना सामान्य प्रशासन विभाग को बताए हुए, बिना सामान्य प्रशासन विभाग को पूछे हुए जीविका खुद स्वतंत्र रूप से उनको डिस्ट्रिक्ट से उठाकर स्टेट में ले गई। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि सामान्य प्रशासन विभाग, जो कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग में ये थे जिला लेवल के अधिकारी। अब वहां से इनको जिला लेवल में ट्रांसफर, जीविका में भी जिला लेवल का अधिकारी बनाया गया, DPM यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर पटना का बनाया गया। अब बीच में ये न जाने कौन सा कारनामा करते हैं और कहां से पैगाम लगाते हैं कि जीविका बिना बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को बताए, कोई जानकारी दिए, जीविका इनको स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर बना देती है। अब इसका बीच का जो खेल है वो आप लोग समझ सकते हैं। ये इसलिए हम बता रहे हैं, इससे इनकी पहुंच का पता लगता है कि बताइए जो सामान्य प्रशासन विभाग है, हम इसके लिए हमारे पास तथ्य हैं। जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के विभाग के अंतर्गत आता है और जीविका ने सीधे सीधे राजीव कुमार सिंह जी का SPM बनाकर बिना सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना दिए, SPM अगर बनाया है तो सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को छला है, ठगा है और उनको धोखे में रखा है ये जीविका। आप समझ लीजिए, हमको और आपको तो ठगता ही है रोज के रोज, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी ये जीविका ठगने का काम किया है। क्योंकि अब इसका तथ्य क्या है तो हम आपको दिखाएंगे। ये बिहार सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है, आप देख लीजिए पहले। अगर ये बिहार सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है, दिनांक 1/7/2022, संख्या है 14, लेटर नंबर है 14 पदस्थापना 212/2012/108881। बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता स्तर एवं उप सचिव स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तंभ 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। यह लेटर जारी हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। ठीक है साहब, अब इसमें इसके पहला पेज छोड़ दीजिए, सेकंड पेज पे आइए। 7 नंबर पे नाम है मिस्टर राजीव कुमार का, अगर आपको दिख रहा होगा। ये अगर इसको हम लोग लगा भी देंगे, अगर YouTube पे ये न्यूज जैसे ही आएगा तो ये पेज भी हम लोग लगा देंगे इसको।
तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्री राजीव कुमार सिंह 330/19 शिवहर जिला के रहने वाले हैं। जिला परियोजना प्रबंधक जीविका पटना। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है भैया, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका पटना। मतलब जिस डेट को यह निकला है, ये लेटर 1/7/2022 को ये लेटर निकला है, उस दिन तक सामान्य प्रशासन विभाग को यह जानकारी थी कि श्री राजीव कुमार सिंह जी जिला परियोजना प्रबंधक जीविका पटना है। मतलब जीविका में जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, जिला के सबसे बड़े अधिकारी जीविका के हैं। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग को यही बताया गया। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग जो लेटर निकाला है 1/7/2022 को, उसमें ही उसने खुद ये जिक्र किया है कि राजीव कुमार सिंह जो हैं वो जीविका के जिला लेवल के पदाधिकारी हैं। और आप जब जीविका के साइट पे जाइएगा तो देखिए जीविका के साइट पे लिखा हुआ है कि मिस्टर राजीव कुमार सिंह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर SPM नॉन-फॉर्म। अब बताइए सच कौन है, झूठ कौन बोल रहा है? ठीक है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन? सामान्य प्रशासन विभाग को झूठ बोलिएगा कि जीविका को झूठ बोलिएगा, क्या बोलिएगा? खैर, राजीव कुमार सिंह जिला परियोजना प्रबंधक जीविका पटना थे और इनको पदस्थापित ट्रांसफर कर दिया गया, बना दिया गया अपर समाहर्ता, अपर जिला दंडाधिकारी बेतिया भेज दिया गया। अब इसमें भी पेंच ऐसा है कि राजीव कुमार सिंह अभी तक यहां से ना छोड़े हैं जीविका से और ना वहां ज्वाइन किए हैं। भैया का है तो भैया जीविका में सीधे सीधे पैसा है, सीधा पैसा है, बैठा हुआ पैसा है और स्टेट लेवल के अधिकारी हैं। तो अभी पैरवी पैगाम में लगे हुए हैं राजीव कुमार सिंह की कहीं से पैरवी मिल जाए, कहीं से व्यवस्था लगा के उनकी ये पोस्टिंग है रुक जाए, इस चक्कर में वो पड़े हुए हैं। खैर वो पड़े रहे, भगवान करे कि वो जीवन भर जीविका नहीं रहे। अब ये समझने वाली यह बात है कि जीविका में आखिर ये क्यों रहना चाहते हैं। एक अच्छा खासा पद पे पदस्थापना इनका हुआ है, अपर समाहर्ता एडीएम बेतिया इनको मतलब अच्छा खासा ये पद है जिला का, तो वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो भैया जाना इसलिए नहीं चाहते हैं कि जीविका में इन्होंने रहते हुए बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, बहुत भ्रष्टाचार किया है। इसका प्रूफ हम लगातार आप लोगों को आगे चल के देते रहेंगे। देखिए लोगों के कमेंट आ रहे हैं। देखिए प्रदीप कुमार सिंह ने बोल ही दिया कि अरबों रुपए के अग्रणी होम स्कैम में भी राजीव सिंह जी प्रदीप जी इसके बारे में हम लोग चर्चा ही अभी करने ही वाले थे कि आखिर राजीव सिंह जीविका छोड़ के जाना क्यों नहीं चाह रहे हैं। भैया तो जाना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि राजीव कुमार सिंह के पत्नी और उनके साले के नाम पे 2 कंपनियां हैं, अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, अग्रणी होम्स रियल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। पत्नी अलका सिंह और साले आलोक सिंह के निर्देशन में ये कंपनियां हैं और दोनों कंपनियों पर फर्जी, दोनों कंपनियां जो है वो फर्जी होने का इन पर आरोप लगा है। और आरोप ही नहीं लगा है, केवल कई लोगों के करोड़ों रुपए फ्लैट और जमीन देने के नाम पर ये लोग लेके कई लोगों का पैसा लेकर भाग गए हैं, ऐसा आरोप लगा है इन दोनों कंपनियों पर। जो राजीव कुमार सिंह के पत्नी और साले के नाम पर जो कंपनियां हैं उन पे बहुत सारा आरोप लगा हुआ है। और अगर आप रेरा की बात करें जो कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिहार की है, उसकी बात करें तो उस पर भी 2 दर्जन से अधिक मामले इन दोनों कंपनियों पर दर्ज हैं। अब आप सोचिएगा कि हम इन दोनों कंपनियों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो बात इसलिए कर रहे हैं कि राजीव कुमार सिंह का जो भी अवैध पैसा है, और इनका ही नहीं, जीविका के जो भी इनके कलीग हैं, राजीव कुमार सिंह के जो जीविका से भ्रष्टाचार का पैसा कमाते हैं, ये लोग कैसे कमाते हैं इसको हम लोग हर शनिवार को आपको बताएंगे। हर शनिवार को एक नया खुलासा करेंगे कैसे कमाया है इन लोगों ने पैसा, ठीक है ना। तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि जो भी इन लोगों का भ्रष्टाचार का पैसा है उस पैसा को ये लोग अग्रणी होम में लगाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या क्या चार्जेस, मतलब क्या क्या लगा। तो पालीगंज प्रखंड में जब पटना में ये डीपीएम थे तो पालीगंज प्रखंड में करोड़ों रुपए गबन का आरोप इन पर लग चुका है। वित्तीय आरोप बहुत सारे लगे हैं, है ना। वित्तीय अनुशासनहीनता का, परिवहन भत्ता लेने का,
इस तरह का बहुत सारा शौचालय निर्माण। एक बात मैं देखिए बताना आप लोगों को थोड़ा छूट गया था, एलएसबीए के ये तो जीविका के जो एसपीएम हैं ही हैं, ये एलएसबीए के भी स्टेट के अधिकारी हैं, ठीक है। अब एलएसबीए में भी एलएसबीए के राज्य के समन्वयक हैं। एलएसबीए का मतलब लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, यानी जो भी बिहार में शौचालय निर्माण होता है उसके ये राज्य के समन्वयक हैं। अब उसमें भी जितने शौचालय बिहार में बनते हैं सब में भ्रष्टाचार होता है और सबका पैसा राजीव कुमार सिंह जी के पास आता है। तो उसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। शिवहर जिले में इस संबंध में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ये तो थी राजीव कुमार सिंह जी की बात। इसमें एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, एक लेटर राजीव कुमार सिंह, जैसे ही राजीव कुमार सिंह जी को यह लेटर 1/7 का मैंने लेटर दिखाया आपको कि 1/7 को सामान्य प्रशासन विभाग ने 1/7 को लेटर जारी किया गया। इनका पदस्थापना राजीव कुमार सिंह जी का हो गया है कहां, बेतिया में, जिला लेवल के पदाधिकारी के रूप में। तो 1/7 को यह लेटर निकलता है और उसके लगभग 6-7 दिन बाद 7 तारीख को ये एक लेटर निकालते हैं, ये महानुभाव यही राजीव कुमार सिंह जी एक लेटर निकालते हैं और लगभग कई लोगों के ट्रांसफर कर देते हैं, कई लोगों का ट्रांसफर ये कर देते हैं। इसको हम लोग अपलोड भी कर देंगे, ये है हमारे पास, इसको हम लोग इस पे अपलोड भी कर देंगे, है ना। हम लेटर नंबर आपको बता दे रहे हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान दिनांक 7/7/2022, मतलब 1/7 तो इनका ट्रांसफर हो चुका है इस विभाग, लेकिन फिर भी ये 7 तारीख को आदेश जारी करते हैं। पत्रांक है BRLPS/ESH-HR/79/18/235, है ना। अब ये लोग ये किए, दिलीप कुमार जी को किया, अजय कुमार मंडल जी को किया, अररिया से पूर्णिया, अरवल से जहानाबाद, अरवल से फलाना, मतलब बांका से जमुई, भागलपुर, बेगूसराय, मतलब बड़े लेवल का भ्रष्टाचार। मतलब आपका जब पदस्थापना हो गया दूसरे में तो आप तो ऑथराइज नहीं रह जाते हैं, लेकिन आप पैसा पहले ले चुके थे, आपको किसी तरह से इन लोगों का ट्रांसफर करना था। ट्रांसफर पोस्टिंग, आप मोटा माल कमाते हैं शुरू से, वो आपने ट्रांसफर पोस्टिंग किया और नीचे में सिग्नेचर आप देख लीजिए, लिखा प्रशासनिक पदाधिकारी सह राज्य समन्वयक राजीव कुमार सिंह 7/7/2022। अब हम इनकी बात खत्म करते हैं, बहुत हो गया। एक और भ्रष्टाचार है, इसको भी हम लोग बताते हैं, तब तक हम आप लोग का कमेंट थोड़ा सा ले लें। तो प्रदीप कुमार सिंह जी का कमेंट ले लिए। आशुतोष सिंह जी कहते हैं एसपीएम MIS प्रेम प्रकाश ने MIS एग्जीक्यूटिव पद को अपनी कमाई का साधन बना दिया है और कार्यरत MIS को बेरोजगार करने पर लगे हुए। सही बात है आशुतोष सिंह जी, हम तो गए ही हुए थे कल इनसे बात करने के लिए, लेकिन ये कायर लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, है ना। ये जवाब, मीडिया के सवालों को जवाब देना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। अगर ये सही रहते तो हमारे प्रश्नों को जवाब देते, ये सही नहीं है, ये गलत है। प्रदीप सिंह जी लिखते हैं करोड़ों रुपए के मास्क घोटाले में भी राजीव सिंह संलिप्त हैं। सारी जानकारी है प्रदीप जी, हम लोग एक एक करके सारे घोटाले के बारे में हम लोग बताएंगे। अभिनव श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि रोहतास में दर्पण CLF में MIS की बहाली गलत तरीके से हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग मुद्दा उठाएंगे। हमारे जो संपादक हैं ब्रजेश मिश्रा जी, उनका भी आशीर्वाद मिला है इस कार्यक्रम को और उन्होंने लिखा है कि सुशासन का खेल खत्म है, विपक्ष के लाचार रहने की वजह से ऐसा हो। सही बात है। और देखिए हमारे जो संपादक ब्रजेश मिश्रा जी हैं, आज उन्हीं की बदौलत ये सिस्टम पूरी तरह से तैयार हुआ है और उनके ही मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम चल रहा है। इतनी बड़ी संस्था चलाने के बाद भी लाखों लोग का दुआ तो आता ही है, लेकिन कई तरह से धमकियां भी आती हैं, परेशान भी किया जाता है। लेकिन धन्यवाद है हमारे संपादक ब्रजेश मिश्रा जी का कि वो जो भी उनके पास जो परेशानियां होती है या धमकी होते हैं वो अपने आप तक सीमित रखते हैं, पत्रकारों पर आज किसी प्रकार का वो आने नहीं देते हैं। उनके लिए, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अब बात करते हैं दूसरा। एक तो पहला बात तो आप समझ गए राजीव कुमार सिंह जी की। दूसरी बात हम करना चाह रहे हैं पटना जीविका। पटना जीविका देखिए, बारी बारी से हम बता रहे हैं कि हर शनिवार को पोल खोलेंगे। क्योंकि बहुत दिन से कार्यक्रम बंद था, इसलिए हम लोग 2 सब्जेक्ट को एक साथ समराइज किए हैं। इसको बहुत ही शॉर्ट में हम लेके चलेंगे, इनके बारे में बाद में जानकारी देंगे। हम सबकी पोल खोलेंगे, चाहे वो अन्ना मलाई वाले चाचा हों,
सहरसा वाली रानी हो, अन्ना मलाई वाले चाचा, सहरसा वाली रानी का गोला रोड से क्या संबंध है, इसको भी बताएंगे। मायावी मुकेश जी की क्या माया मंडली है, इसके बारे में भी बताएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, हम लगातार हर एक शनिवार को आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी जो स्पष्ट जानकारी जो हम लोगों को मिली है हमारे पास, एक देखिए एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट देखकर ही कुछ लोगों को पसीना आ जाए, ये ऐसा रिपोर्ट है। अभी कुछ दिन पहले एचआर जो है जीविका के एसपीएम एचआर आनंद शंकर जी, वो लगातार मुझे लगता है कि 1 या 2 लेटर या 3 लेटर निकाले हैं और एक बीपीएम को और कई लोगों को वो मतलब पद से हटाएं। तो हम आज एसपीएम एचआर आनंद शंकर जी से पूछना चाहेंगे कि सर,